नशा है मुझे इस तिरंगे की आन में, बसा है दिल मेरा इस धरती की जान में। शक हो कोई मन में तो देख लेना, कल भी थे आज भी हैं और कल भी रहेंगे इसी हिंदुस्तान में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हिंदुस्तान में मजहब इस्लाम कब और कैसे आया, क्योंकि हिंदुस्तान की तारीख में कुछ ऐसी गलतियां पाई जाती हैं जिनकी वजह से हमें कई तरह के इख्तिलाफात और बेजाबदारियां देखने को मिलती हैं। मिसाल के तौर पर अगर सम्राट अशोक के बारे में सिर्फ इतना ही बताया जाए कि उसने गद्दी हासिल करने के लिए तकरीबन अपने 100 भाइयों को जान से मार दिया था, या जंगे कलंग में उसने 1 लाख लोगों को कत्ल कर दिया था, तो कोई भी एक सादा सा इंसान जिनको हिस्ट्री के बारे में नॉलेज नहीं है, जो सम्राट अशोक को नहीं जानता है, वह सम्राट अशोक को एक बुरा और जालिम हुक्मरान कहेगा। लेकिन तारीख में सम्राट अशोक के अच्छे कामों का भी हवाला दिया गया है, जिसके बुनियाद पर हमें उसे अजीम शहंशाह यानी सम्राट अशोक मानना ही पड़ता है। इसी तरह औरंगजेब के अच्छे कामों के लिए भी उन्हें पहचाना जाना चाहिए, जिसने हिंदुस्तान को काबुल से कावेरी तक फैलाया, जिसने हिंदुस्तान के एक एक अंग को जोड़ा, जिसने पैबंद लगा हुआ लिबास इसलिए पहना ताकि आवाम पर उसका बोझ न पड़े। इस तरह जिसने हिंदुस्तान पर 50 साल हुकूमत की जो सिर्फ इंसाफ पर आधारित था। हिंदुस्तान के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपनी किताब इंडिया डिवाइडेड प्रिंटेड 1947 में सलातीन हिंद के बारे में ये लिखते हैं कि अमली तौर पर ऐसी बहुत सी मिसालें मिलेंगी कि मुसलमान बादशाहों ने मंदिरों और मठों के लिए जायदादें वक्फ की और इबादत गुजार पंडितों को जागीरें अता की। हुकूमत में गद्दी हासिल करने के लिए कोई भी चाल गलत नहीं समझी जाती है। बागी को गद्दार कहा जाता है जिसका मजहब और रिश्ते से कोई ताल्लुक नहीं होता। बागी सिर्फ बागी होता है। आपने एक कहावत सुना होगा कि जो मारे उसकी तलवार और जो गालिब हो उसी का मुल्क। तो आइए अब हम अपने वीडियो के असल टॉपिक की तरफ चलते हैं कि हिंदुस्तान में मजहब इस्लाम कब और कैसे आया। ये बात 26 to 93 हिजरी और 647 से 712 ईस्वी तक की है, जब हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफत के वक्त में हिंदुस्तान में महाराजा हर्षवर्धन की हुकूमत हुआ करती थी। महाराजा हर्षवर्धन की मौत के बाद उसकी यह हुकूमत तमाम राजपूतों में बट गई और तमाम हिंदुस्तान पर राजपूतों की अलग अलग हुकूमतें कायम हो गई। राजपूतों ने खुद को चांद, सूरज और अग्नि देवता की औलाद कहना शुरू कर दिया था। सिंध में इस्लाम के फैलने से बहुत से जाट मुसलमान हो गए थे और जब मुसलमानों ने ईरान को फतह किया तो बहुत से जाटों की तादाद मुसलमानों के हाथ आई और कई सारे जाट मुसलमान हो गए थे। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में बसरक के खजाने का मुहाफिज दस्ता यानी खजाने की हिफाजत करने वाला इसी कौम जट यानी जाट से ताल्लुक रखता था। सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने हयात में ही अरबों की तिजारत के जरिए इस्लाम हिंदुस्तान में आ चुका था। मालाबार का राजा, जिसको आज हम केरला के नाम से जानते हैं, वहां का एक राजा हुआ करता था ज़मुरन सामरी। वो इस्लाम कबूल कर चुका था। उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौत से शक्कुल कमर यानी चांद को 2 टुकड़े करने का वाकयात अपनी रियासत के सरकारी रोजनामचे में दर्ज करवा दिया था, क्योंकि वह ऐसे वाकयात को रोजनामचे में दर्ज करवाता रहता था। जब उसने तहकीक की तो वह फौरन मुसलमान हो गया और वो अपनी रियासत को वली अहद के सुपुर्द करके बादबानी जहाज से रसूलुल्लाह की जियारत के लिए अरब रवाना हो गया, मगर बदकिस्मती से वो रास्ते में ही फौत हो गया यानी मर गया और यमन में दफन कर दिया गया। मालाबार का राजा ज़मुरन सामरी ने लिखा था कि फला तारीख को चांद 2 टुकड़ों में तकसीम होकर आपस में मिल गया। इस्लाम अरब, रोम और तुर्किस्तान तक फैल चुका था। राजा ज़मुरन सामरी ने अपनी कौम के सरदारों के डर से इस्लाम को छुपाने और मुसलमान को जाहिर करने से मना कर दिया था। कहते हैं कि उसके अलावा उसी नस्ल के दूसरे बादशाह चिरामिल पिरोमिल सामरी ने भी इस्लाम कबूल कर लिया था। कुछ तारीख दानों का ख्याल है कि मोहम्मद बिन कासिम 93 हिजरी और 712 ईस्वी में पहली बार
सिंध के रास्ते से हिंदुस्तान में दाखिल हुआ था, जिसे हज्जाज बिन यूसुफ ने सिंध का राजा दाहिर पर हमला करने और हुकूमत करने के लिए भेजा था, जिसमें राजा दाहिर मुकाबला करते हुए मारा गया। राजा दाहिर का बेटा राजा जय सिंह ने बखुशी इस्लाम कबूल कर लिया था और बाकी तमाम राजा जो राजा जय सिंह के रिश्तेदार थे वो भी मुसलमान हो गए थे और लाखों गैर मुस्लिम सिंधियों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। इसलिए उनकी रियासत को उन्हीं के पास छोड़ दिया गया था। सिंध में हिंदुओं और बौद्धों को अपने मजहब की पूरी आजादी थी, वह जिस तरह से चाहे पूजा पाठ कर सकते थे। सिंध की हुकूमत ने कई मंदिरों की मरम्मत सरकारी खजाने से मोहम्मद बिन कासिम के दौर में ही कराई थी। हिंदुस्तान में इस्लाम अरबों की तिजारत के जरिए या मोहम्मद बिन कासिम के जरिए आ चुका था। हिंदुस्तान में राजस्थान एक ऐसा सूबा है जहां अंधविश्वास ज्यादा फैला हुआ था। वहां कचरे की ढेर से लेकर पीपल के पेड़ तक की पूजा की जाती थी। उस अंधविश्वास को दूर करने और उनमें वहदानियत पैदा करने के लिए हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने 1117 ईस्वी में मदीना से अजमेर तशरीफ लाए। रास्ते में आप तबलीग करते हुए और करामात दिखलाते हुए अजमेर पहुंचे। ख्वाजा और 1192 ईस्वी तक आपने वही क़याम फरमाया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने सभी जातियों को इस्लाम की दावत दी और आपने अपने खलीफा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह को दिल्ली में तबलीग करने के लिए भेजा। हजारों हिंदुओं और मुसलमानों को आपने फैज़ पहुंचाया और बगैर किसी भेदभाव के इंसानियत का सबक दिया जो सिर्फ इंसाफ पर आधारित था। तो साथियों, इस तरह से दुर्वेशों की शक्ल में इस्लाम हिंदुस्तान में दाखिल हुआ। तो बस आज के लिए इतना ही। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करें और अभी तक हमारे YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।